हम जीवन भर पानी तो खूब ही पीते हैं, तो आज पांडे जी हमें 10 महाविद्या पानी की बताएँगे, जो हम उसको अपना कर वी कैन बी हेल्दी एंड डिज़ीज़ फ्री एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। अप्राकृतिक पानी कृत्रिम पानी है जो आप कोई ना कोई उसको प्रोसेसिंग मोड से लेके आते हैं, वो अप्राकृतिक है। चाहे हम उसको जो भी फैंसी नाम दे दें, कभी अल्कलाइन वाटर बोलें, कभी ये बोलें, कभी इस कंपनी का नाम लें, कभी उस कंपनी का नाम लें, वो प्राकृतिक पानी नहीं है, वो कृत्रिम पानी है। वो देखने में आपको साफ दिख रहा है, वो शायद आपको पूरा का पूरा साफ कर देगा। मिट्टी एक बार मिल गई पानी से, तो अगर उसमें कुछ भी जो लीच करने की स्थिति है कि जल के पास अगर कोई ना कोई मिनरल नहीं है, वो मिट्टी से ले लेंगे और आपके लिए परिपूर्ण हो जाएगा। नमस्ते व्यूवर्स, नमस्ते। आपका सबका स्वागत है हेल्थ शाला में। और इस एपिसोड में जो पानी के ऊपर है, और हम जीवन भर पानी तो खूब ही पीते हैं, तो आज पांडे जी हमें 10 महाविद्या पानी की बताएंगे, जो हम उसको अपना कर वी कैन बी हेल्दी एंड डिजीज फ्री एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। ये पानी का राज पांडे जी के द्वारा सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो। पांडे जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, प्लीज आप आए और इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हाँ, नमस्कार आनंद जी। नमस्ते जी। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जल आपने टाइम निकाला, इतना शुक्रिया। बहुत टाइम बाद हम हेल्थ कर रहे हैं लाइव। जी जल ही जीवन है, ये बात बिल्कुल चरितार्थ है। अगर जल नहीं हो तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। तो जल की इससे बड़ी क्या विशेषता हो सकती है। दूसरा, साइंटिफिकली प्रूवन है दैट वाटर हैज गॉट मेमोरी। जल में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के गुण भी छिपे हैं। मेमोरी भूतकाल की पूरी छिपी है। वर्तमान में जो भी हो रहा है, जल उसका दृष्टा है। इसीलिए अगर आप हमारे स्क्रिप्चर्स में जाएं तो जल के देवता वरुण है, और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं अलग बनाई गई हैं। तो जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, मतलब इतना महत्वपूर्ण जिसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। सिर्फ मनुष्य जीवन नहीं, कोई भी जीवन संभव नहीं है। जी, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये जल के बारे में था, और जल की जी महानता और विशेषता दोनों। इसके बाद शुरू करते हैं महाविद्याओं की श्रृंखला से। ये महाविद्या इसलिए कि ये पॉइंट वाइज हम ये बताते हैं, और ये नॉर्मली आपको कहीं मिलेगा नहीं, बिकॉज ये काफ़ी रिसर्च करके हम सारा कुछ लेके आते हैं अपने व्यूवर्स के लिए, अपने फ्यूचर व्यूवर्स के लिए, ताकि उनको एक ही जगह बहुत कुछ मिल जाए जो बाकी सब जगह मिलता नहीं है। जी, जी तो पहली महाविद्या से शुरू करते हैं। जी पहली पांडे महाविद्या, जी, या पहली महाविद्या है प्राकृतिक पानी। कैसे हम नेचुरल पानी घर पे इस्तेमाल किया करें, कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, आप बताएं तो पांडे जी। अप्राकृतिक पानी पहले समझ लें, तब जाके प्राकृतिक पानी समझ पाएंगे। अप्राकृतिक पानी कृत्रिम पानी है, जो आप कोई ना कोई उसको प्रोसेसिंग मोड से लेके आते हैं, वो अप्राकृतिक है। चाहे हम उसको जो भी फैंसी नाम दे दें, कभी अल्कलाइन वाटर बोलें, कभी ये बोलें, कभी इस कंपनी का नाम लें, कभी उस कंपनी का नाम लें, वो प्राकृतिक पानी नहीं है, वो कृत्रिम पानी है। वो देखने में आपको साफ दिख रहा है, वो शायद आपको पूरा का पूरा साफ कर देगा।
मेरे कहने का मतलब है कि इट विल लीच योर मिनरल्स आउट ऑफ योर बॉडी। तो ये सिर्फ उसकी फिजिकलिटी पे ना जाएं, आप उसके भीतर जाएं और देखें कि वो कैसे बन रहा है। एनीवे, प्राकृतिक पानी वो है कि आप कैसा भी जल कहीं से लेके, चाहे वो आपके नल से, चाहे वो आरओ से, चाहे कहीं से, क्योंकि मैं हमारे बोलने से कोई आरओ छोड़ देगा, हम ये उम्मीद भी नहीं करते हैं और हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो आप कहीं से भी जल इकट्ठा कर रहे हैं, उसको मिट्टी के घड़े में डाल दें। मिट्टी एक बार मिल गई पानी से, तो अगर उसमें कुछ भी जो लीच करने की स्थिति है कि जल के पास अगर कोई ना कोई मिनरल नहीं है, वो मिट्टी से ले लेंगे और आपके लिए परिपूर्ण हो जाएगा। तो ये हो गया प्राकृतिक पानी बहुत इजीली बनाने का तरीका। जी, दूसरी। पहली में आपने कहा कि हमें घड़े का ही पानी पीना चाहिए, जिससे हम घड़ा इस बहुत नजदीक है प्रकृति के, तो वो पानी हमें नहीं, प्राकृतिक प्रकृति पानी ही बन है, जाएगा। प्रकृति वो ही है। प्रकृति ही है। जी। दूसरी महाविद्या है, पानी को जीवित कैसे करें? जीवंत। तो जीवंत। आप देखें, ये जो नदियों में जो पानी बहता है, वो जीवंत पानी है। वो जीवों को जीवों को लाइफ भी देता है और जीवों को लाइफ उनका और बढ़ाने में सहयोग करता है। जो आपका ये पानी शायद ना कर पाए, इसमें बहुत सी चीजें अभी भी डेफिशिएंट है। उसको सफिशिएंट कैसे बनाएंगे और प्रूफ क्या है उसका? तो आप उसमें मेरे हमारे कई वीडियोस भी हैं इस पे, अल्कलाइन वाटर पे, लेकिन फिर भी मैं इस पे एक बोलना चाहता हूँ। आप कोई भी लाइव प्लांट जैसे धनिया पत्ती, उसके जड़ समेत डाल दें उसमें और उसको नेक्स्ट डे देखें कि वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालेंगे, जो हम यूजुअली अपने पेशेंट्स के लिए भी बोलते हैं डालने के लिए। एक साबुत टमाटर, एक नींबू काट के, हल्दी, कच्ची हल्दी, कच्चा कच्चा अदरक, पुदीना, आंवला और हरी मिर्ची डंठल समेत। जो लाल टमाटर आप लेंगे वो भी उसके ऊपर वो ग्रीन रंग का वो लगा होगा, वो पूरा फुल ऑफ माइक्रोबायोम है। वही टमाटर बनाया है, मिर्ची की डंठल ही मिर्ची बनाई है, जिसमें पूरा का पूरा माइक्रोब्स हैं, जो आपकी पानी को बहुत कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं और लाइव बना सकते हैं। तो ये आप इसको चेक करने के लिए एक जड़ समेत धनिया पत्ती का पत्ता उसमें डाल, ये वो ट्विग डाल दें और दूसरे दिन उसकी हरियाली चेक करें, वो कल से ज्यादा हरा आज होगा। तो ये हो गया लाइव वाटर और ये हो गया उसका टेस्ट। जी, तीसरी। तो इस पानी को हमने आधा 1 घंटा ही रखना होता है, तो अलाइव हो जाता है पानी, इस सब सामान को डाल हाँ, के। हुँ। जी जी। तो आधे घंटे बाद वो पीने लायक भी हो जाएगा। और सारा दिन हम वो पी सकते हैं या इसकी कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, उतना ही पीना सारा चाहिए दिन हमें? नहीं पीना है। ये आपको 500 ml से ज़्यादा यूजुअली नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आप जो जिन स्थितियों में हम रहते हैं, ये पानी हम पचाने की स्थिति में अभी नहीं है। जब हम फुल ऑफ माइक्रोब्स हो जाएंगे तो शायद हम दिन भर पी सकते हैं, लेकिन आज नहीं। तो आज 500 ml से ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये आपके माइक्रोब्स को रीपॉपुलेट करेगा और ये अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है उससे आपको निजात दिलाएगा, बहुत बार कैंसर्स को श्रिंक करेगा, बहुत सी चीजें, आपको हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत हैं। तो वो इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले 10 महाविद्या की चर्चा कर लेते हैं। ये थी दूसरी। तीसरी तीसरी, महाविद्या है करना पानी को। हाँ, पानी है, वाटर हैज गॉट मेमोरी, पानी में स्मरण शक्ति है।
पानी सब कुछ याद रखती है। इसीलिए जिस भूमि पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ ये हुई हैं, मार काट हुआ है, उस भूमि के नीचे का पानी आप बोरवेल ये लगा के टेस्ट करके देखें, जैसे नई दिल्ली का बहुत ही खारा पानी है वो, क्योंकि उसकी भूमि पर बहुत कुछ हुआ है, बहुत जीव हत्याएं हुई हैं, इसलिए वो पानी, वाटर हैज गॉट ऑल मेमोरी। आप इसके कॉन्ट्रास्ट में कोई ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर कहीं कोई इतिहास मारपीट का नहीं है, उसके अंदर आप बोरवेल डाल के पानी निकाल के देखिए, वो मीठा होगा, क्योंकि पानी में मेमोरी है। तो इसीलिए अभिमंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि आप जब अभिमंत्रित करेंगे उस मंत्र के, उस वाइब्रेशन के, ये साइंटिफिक है, साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो एक ऑयल स्पिल हुआ था, कोई अगर टाइप करना चाहे तो मैक्सिकन गल्फ ऑफ मेक्सिको में ऑयल स्पिल हुआ था, बहुत जबरदस्त ऑयल स्पिल हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये कई सालों तक ठीक नहीं होगा, वो विद इन 45 डेज ठीक हो गया। वो एक पर्टिकुलर 542 के वाइब्रेशन से उसको वाइब्रेट कराया गया, तो सारा स्पिलेज खत्म हो गया, मछलियां फिर से वापस आ गई, सब कुछ ठीक हो गया विद इन 45 डेज। तो इसलिए जो आप मंत्र पढ़ते हैं, आपकी पूजा पद्धति जो भी हो, आप जो भी मंत्र पढ़ेंगे या सृष्टि को याद करेंगे, अपने इष्ट को याद करेंगे, उसके उसके चलते आपकी पूजा पद्धति जो भी हो, उसका आप मंत्र पढ़ेंगे, आप देखेंगे पानी में वो मेमोरी स्टोर्ड हो जाएगा और पानी मीठा हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि आप एक ही सोर्स से 2 गिलास में पानी लें, एक को अभिमंत्रित करें और एक में दूसरे रूम में रखें और जाके ये किसी को गाली दे दें, या पानी को ही गाली दे दें। किसी तीसरे आदमी को बुला के चेक करवाइए कि कौन सा पानी मीठा है, कौन सा खारा है, वो अपने आप आपको सारी दास्तान बता देगा। तो इसीलिए अभिमंत्रित पानी का बहुत महत्व है। ये है हमारी तीसरी महाविद्या। चौथी है कि हम पानी को शुद्ध कैसे करें? कॉपर के साथ कैसे शुद्ध किया जा सकता है उसको? तो वो आपको याद होगा, या हो सकता है याद ना भी हो, आपके समय में ना होता हो, या क्योंकि मेरी माता जी, हम लोग जब भी कोई ब्रिज क्रॉस करते थे तो उस समय 10 पैसे का सिक्का होता था, 50 पैसे का भी सिक्का होता था, 25 पैसे का भी होता था, वो तांबे का होता था। तो वो तांबे का सिक्का वो पानी में डालने का रिवाज था कि आप नदी में फेंक दो, और नदी में चलती ट्रेन से हम फेंक देते थे। हमें समझ नहीं आता था क्यों फेंक रहे हैं, किसको मिलेगा, किसको लाभ होगा। उसका लाभ ये था कि वो जो नदी बह रही है उसमें हम कॉपर डाल रहे हैं और उसको और शुद्ध कर रहे हैं। इसलिए कॉपर के बर्तन में अगर रात को पानी रख लिया जाए और सुबह सुबह उठ के वो पानी पिया जाए तो वो शुद्ध पानी है, वो माइक्रोब रहित है। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर कोई ट्राई ट्राई करता है ढूंढने के लिए, उसको मिल जाएगा कि बहुत जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं वो कॉपर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो रेसिडुअल वाटर बचता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, उसमें पैथोजेनिक माइक्रोब्स नहीं है। जी। बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हम सिक्के क्यों डालते थे। मतलब हमारी भारतीय परंपरा में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पीछे कोई रीज़न ना हो। दैट्स सो ट्रू। तो अब 5वीं महाविद्या कि शुद्ध पानी सिल्वर के साथ भी किया जा सकता है। जी, तो सिल्वर के लिए उसके स्पेशली ऑटो इम्यून डिजीज के लिए, चाहे आपका जॉइंट का प्रॉब्लम हो, चाहे वो गट का प्रॉब्लम हो, चाहे वो ब्रोंकियल अस्थमा हो, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अगर ऐसे पेशेंट्स हैं, उनको एक चांदी का ग्लास भेंट कर दिया जाए, या तो पेरेंट्स भेंट कर दें, या जो मिलने वाले हैं, जो जाते हैं मिलने के लिए, वो उनको गिफ्ट कर दें, और उनको बोलें कि आपको पानी इसी में रख के पीना है। और 5 मिनट, हर हर पानी को 5 मिनट सिल्वर के बर्तन में रखें,
वो ग्लास में और पी लें उसको, वो उसका लाभ देखेंगे, क्योंकि बहुत सिमिलर बेनिफिट्स हैं जो कॉपर का हमने बताया, बहुत सिमिलर सिल्वर है, लेकिन सिल्वर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए मैं ऑटो इम्यून डिजीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज में हमें रीपॉपुलेट करना पड़ता है और बैड माइक्रोब्स को हटाने पड़ते हैं। तो कम से कम हम इंजेस्ट ना करें पानी से और बैड माइक्रोब्स, इसलिए सिल्वर में रखना जरूरी है। तो ये एक महाविद्या है जी। इसको ओवरनाइट नहीं करना है, इसको 5 मिनट ही रखना होता है? 5 मिनट ही काफी है, मतलब ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं, लेकिन 5 मिनट ही काफी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग, आप ये देखेंगे, ये हम पेशेंट्स के लिए एडुकेशन पर्पस के लिए ये बना रहे हैं, वो नाक की स्थिति में ज्यादा रहते हैं। वो अब तो हमने रात को डाला नहीं जी, तो हम कैसे पिएंगे? इसीलिए मैं उनको बहुत लोअर लिमिट भी बता रहा हूं, ताकि वो ना की स्थिति में ना पड़े, हाँ की स्थिति में पड़े जी। जी। हमारी छठी महाविद्या है कि पानी को पीना कैसे है, मीन्स क्या सही विधि होनी चाहिए? लोग आजकल बहुत जल्दी में खड़े-खड़े ही पानी पी लेते हैं। आपको नीचे इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में बैठ के पानी पीना है। मल आसन कहते हैं उसको। मल आसन में बैठ के आपको पानी घूंट घूंट करके पीना है। पानी को खाना है, पानी को गट गट करके नहीं पी जाना है। और जो चीज आपके मुंह से, आपके सलाइवा से लगी नहीं, वो एक तो डाइजेस्ट नहीं होगी, दूसरी हो सकता है हानिकारक हो जाए। इसलिए मुंह में चला चला के पीना है, इसलिए टाइम लगाइए। आपके पास टाइम नहीं है तो एक एक सिप करके पीते रहिए, वो ज्यादा अच्छा है जी। जी, इससे पानी अल्कलाइन भी हो जाता है हम्म, मुँह में रख के, राइट। हमारी जी 7वीं महाविद्या है कि हम पानी को मिनरलाइज़ कैसे करें? मतलब खनिज पानी कैसे बनाएँ? हाँ। तो वो मैं बता चुका हूँ कि हम जो अल्कलाइन वाटर बनाते हैं, उसमें हम बहुत कुछ उसमें डाल देते हैं। एक और जो मैं चीज ये सर लोग डाल सकते हैं। टैप टी जो है वो खनिज पानी का ही काम करती है ना? जी जी जी। तो मैं इसी पे आ रहा था कि अगर उनको कुछ भी ना हो, कुछ भी और संभव ना हो, तो एक लौंग का या 2-3 लौंग का टुकड़ा 1 लीटर पानी में डाल दें। लौंग में करीब करीब 55 मिनरल्स हैं, तो 99 मिनरल्स यूजुअली रिक्वायर्ड होते हैं। 55 मिनरल्स आपको एक ही जगह से मिल जाते हैं, इसीलिए इसको रीमिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं। और लौंग से यूजुअली आप अगर लौंग वाला पानी पिएंगे तो दांतों की भी प्रॉब्लम आपकी जाती रहेगी। तो इसके साथ साथ आप एक 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 चुटकी काली मिर्च और आधा चम्मच हल्दी अगर आप डाल देते हैं, तो आपको सभी के सभी मिनरल्स मिल गए। आपको कहीं और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा का पूरा मिनरल वाटर है वो जी। 8वीं महाविद्या है कि हम क्वांटम पानी, जैसे हम हल्दी पानी को क्वांटम पानी बोलते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, आप जब भी अभिमंत्रित करते हैं, आप किसी भी खनिज को क्वांटम बना देते हैं, और वो उसके बाद वो खनिज डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में कहाँ जाना है, क्या करना है। बिकॉज आप सोचिए ना, जब भी आप कुछ खाते हैं, साइंटिफिकली हमें पता है पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन एक केमिकल है, रसायन है। इंसुलिन को कैसे पता है कि सेल में जाना है? उसको कैसे पता है कि सेल कहाँ पे है, कैसे जाना है, उसके कौन से रिसेप्टर से लग जाना है और पीछे से कौन सा दरवाजा खोल देना है? क्योंकि इंसुलिन ये काम करता है, सेल में जाके रिसेप्टर से लग जाता है, लॉक हो जाता है और पीछे से दरवाजा खोल देता है। एज इफ किसी ने कॉल बेल दबाया हो, पीछे का दरवाजा खोलो, ग्रोसरीज आ रहे हैं, तो वो शुगर को ले लेता है पीछे के दरवाजे से। ठीक उसके ऑपोजिट में, जहां पर वो लगता है उसके ठीक ऑपोजिट में एक डोर खुल जाता है, ग्लूकोज को अंदर ले लेता है सेल।
ये इंसुलिन को कैसे पता चला कि जाना कहाँ है? इंसुलिन बॉडी के अंदर से निकला है, इसीलिए वो ऑलरेडी क्वांटम है। डिवाइन इंटेलिजेंस कहते हैं उसको। क्वांटम इज वेरी नियर टू डिविनिटी। जो लोग क्वांटम जानते हैं, क्वांटम फिजिक्स जानते हैं, वो जानते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिविनिटी, बिकॉज उसका बहुत ज्यादा साइंटिफिक रैशनली में आप जाएंगे। जैसे क्वांटम कनेक्टिविटी पे इस बार का नोबेल प्राइज बेस्ड है, 2023 का नोबेल प्राइज क्वांटम कनेक्टिविटी पे बेस्ड है। क्वांटम कनेक्टिविटी वो है जिससे एक एक साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया जो नॉर्थ पोल में है, वहां से इक्वेटर तक, मेडिटेरेनियन तक आती है, बिना किसी जीपीएस के। बिना किसी जीपीएस के वो धरती से क्वांटम कनेक्टेड है। वो उसको धरती इस क्वांटम से बताती है राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, सारा कुछ क्वांटम कनेक्टेड है। वो एक माँ, उसकी अचानक नींद टूट जाती है, बच्चे को अगर कोई तकलीफ है, ये क्वांटम कनेक्शन है। तो आप ये कैसे हो रहा है, ये क्वांटम कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? दिस इज कॉल्ड डिवाइन इंटेलिजेंस। और ये क्वांटम है। ये आप पानी को जैसे अभिमंत्रित करते हैं, आप पानी को क्वांटम बना देते हैं। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। और हमारी 9वीं महाविद्या है कि गर्म पानी को कैसे हम जीवन में उतारें। गर्म पानी, तो गर्म पानी एनर्जाइज्ड वाटर होता है, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप अगर एनर्जी लगा के पानी को गर्म कर रहे हैं और तब पी रहे हैं, तो वो एनर्जी आपको देने वाला पानी होगा। और आप अगर ठंडा पानी पी रहे हैं, तो आपके बॉडी से एनर्जी जा रही है उसको गर्म करने के लिए, ताकि वो बॉडी टेम्परेचर पे आ पाए, तो यू आर लूजिंग एनर्जी। इसीलिए एनर्जाइज्ड वाटर पीजिए, ल्यूक वार्म पानी पीजिए। ल्यूक वार्म से हॉट तक आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आपको सिप सिप पीना है। तो एक गर्म पानी की महाविद्या ये है कि आप गट गट नहीं पी सकते हैं, वो आपके फायदे में है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप चाहे सर्दी हो या गर्मी, थोड़ा सा ल्यूक वार्म या गर्म पानी ही पिए। जी। गर्मी में नॉर्मल पानी भी हमारे बॉडी टेम्परेचर का ही होता है। अगर घड़े का है तो थोड़ा ठंडा होता है, तो हम थोड़ा हल्का सा गर्म कर सकते हैं। आइडिया वो नहीं है। आइडिया हम्म। ये है कि आप गट गट ना पिए, सिप सिप करके पिए। और नॉर्मली ठंडा पानी अगर प्यास लगी है, तो गट गट करके पिया जाता है। जी। इसलिए आप अगर गर्म कर लेंगे तो वैसे नहीं पिएंगे। जी। जी, बहुत शुक्रिया। तो 10वीं महाविद्या थोड़ी लंबी है, बिकॉज़ ये हमारे रसोई से रखती है ताल्लुक, क्योंकि हमारी रसोई में अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है, लौंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका पानी पी के हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो मैं एक-एक करके आपसे पूछूँगी 10वीं महाविद्या व्हिच इज़ रसोई से कैसे पानी को हम और हीलिंग बना सकते हैं। तो पहला, अजवाइन पानी किस सिचुएशन में पीना चाहिए? अगर आपको गैस है, एसिडिटी है, और एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप अजवाइन डाल के आप पानी पी लें। और अजवाइन को गर्म भी कर सकते हैं, लेकिन हम एडवोकेट करते हैं कि आप रात को अजवाइन 1 लीटर पानी में 3 चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच मतलब टीस्पून अजवाइन आप डाल दें और उसको छोड़ दें। सुबह में वो अजवाइन पानी तैयार हो जाता है। और अगर आपको जल्दी है तो थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली उसको एडवोकेट नहीं करता हूँ। और वो अजवाइन वाला पानी सिप सिप करके पिए, आपका सारा गैस और एसिडिटी चला जाएगा। जी। जीरा पानी? हाँ, जीरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर करता है। जीरा के और भी बेनिफिट्स हैं। ये आपके स्किन टर्जिडिटी को बढ़ाता है। इसीलिए जो लोग बहुत बॉदर्ड हैं कि मेरी झुर्रियाँ पड़ रही हैं, मेरी ये है, वो जीरा वाला पानी पिए और देखें स्किन टाइटनिंग इफेक्ट काफ़ी होता है उसका। वैसे भी जो लोग नेचुरल ब्यूटिफिकेशन में हैं, उनको जीरा का वैल्यू पता होगा कि जीरा वो ये करके वो स्किन पे लगाते भी हैं। और स्पेशली एक कम्युनिटी है, मारवाड़ी कम्युनिटी, वो अजवाइन जीरा दोनों यूज करते हैं स्किन के लिए। तो उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जी।
ओके, तो जीरा पानी हम उसके लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं फॉर लेडीज़ प्रॉब्लम लाइक वुमेन प्रॉब्लम जो होती हैं फॉर पीरियड्स एंड ऑल दैट? हाँ, आप ये जितने भी पानी हैं, ये आप अभिमंत्रित करके आप बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली पीरियड्स का प्रॉब्लम इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस में हार्मोन्स जिनका टारगेट जहाँ पे है, वहाँ पर या तो जा नहीं पा रहे हैं, मतलब कमी है, या ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये दोनों स्थितियों में उनके ओजस का प्रॉब्लम है, और ये पानियाँ, ये जो पानी हम आपको बता रहे हैं, बॉडी की ओजस बढ़ाती है। ओजस मीन्स द एनर्जी मूविंग इन द बॉडी इज ओजस, और वो जो तेज लाती है उसको तेजस कहते हैं। तो ओजस को बढ़ाती है ये पानी। जी सौंफ और धनिये का पानी? हाँ, सौंफ की बहुत ठंडी होती है। तो नॉर्मली अब तक हमने जो भी ये बोला, वो तासीर गर्म थी उसकी। तो सौंफ का पानी, आप अगर इतनी गर्म चीजें ले रहे हैं, तो एक सौंफ का पानी लेना जरूरी है, ताकि उसकी तासीर ठंडी है और ये दोनों काउंटर बैलेंस कर लें एक दूसरे को। इसलिए ज्यादातर जिन पेशेंट्स को ओबेसिटी कम करने के लिए हम ट्रीट कर रहे हैं, उन लोगों को हम इतनी गर्म चीजें देते हैं कि ठंडी तासीर वाली सौंफ सौंफ का पानी हम देते ही हैं साथ में, ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। जी ताकि बैलेंस रहे। या जी। और और एक और सर तरीका है, हुँ, ये जो मुद्रा है, ये सिग्निफाइज फायर एंड दिस सिग्निफाइज वाटर। तो आप अगर ये मुद्रा में बैठ भी जाते हैं, तो नॉर्मली कोई आपने गर्म चीज ले भी ली है, उसका बहुत इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज पानी को आप पूरे चारों तरफ पहुंचा रहे हैं। ये मुद्रा है उसकी। हुँ, जी। जब शुक्रिया। जब मुद्राओं के लिए हम एक 10 महाविद्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ बहुत जगह से ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं भी मुद्राओं के लिए बहुत कुछ लिखा नहीं है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कुछ कुछ लिखा है, हम वहां से 10 महाविद्या कलेक्ट कर रहे हैं। तो हम बहुत जल्दी हम मुद्राओं पे आएंगे, और घेरंड उप उपनिषद भी हम पढ़ रहे हैं, और हठ योग प्रदीपिका में भी कुछ कुछ कहीं कहीं रेफरेंस है। वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट, और हम आएंगे 10 महाविद्यालय के मुद्राओं से। आप मुद्राओं से अपनी स्थिति कैसे बदल सकते हैं, वो सारा कुछ हम लेके आएंगे। जी या थैंक यू। और सर मेथी का पानी? हाँ, मेथी का पानी नॉर्मली आपके पैंक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। वो सेल्स को और सिंपल करता है, ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, जिसके चलते टाइप 2 डायबिटीज है, वो नहीं होता है। ये ऑब्जर्वेशनल है, इस पे कई साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जानबूझ के या तो पब्लिश नहीं होती हैं, या कुछ ऐसा, क्योंकि उसमें ड्रग नहीं है, कोई उसकी कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस हमें पता है, मेथी का पानी बहुत ही अच्छा है डायबिटीज के लिए। जी शुक्रिया। तो धनिये का पानी सर रह गया, बस सिर्फ़ लास्ट है, धनिये का क्या? हाँ, तो धनिया का पानी जो है, धनिया का पानी आपका ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन। धनिया इज ब्यूटीफुल। कभी आपने धनिया के पत्ते देखे हों, या उसका पूरा प्लांट ही देखा हो, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, वो ऐसा लगता है। तो जो लोग ब्यूटी कॉन्शियस हैं, उनको धनिया का पानी बहुत सूट करता है, और उनके फेस पे 10-15 दिन में आपको वो फर्क नजर आने लगेगा, जैसे ही आप धनिया का पानी पिएंगे। जी, अ, धनिया का पानी पीने का तरीका है, रात को आप धनिया भिगा दें, सुबह में वो पानी पिए। अगर 1-2-10 दाने 20 दाने धनिया के चले भी जाएं, तो उसको आशीर्वाद समझें धनिया का। जी। और उसको वो ठंडी तासीर होती है ना धनिये की? जी 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 जी। तो सर्दियों में रिकमेंड नहीं करना चाहिए हमें या थोड़ा ले सकते नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, आप 365 दिन ये ले सकते हैं। ये कोई भी चीज कहीं भी बाधित नहीं है। ओके, शुक्रिया, शुक्रिया।